लोकसभा चुनाव के बाद यूपी बीजेपी में लगातार अंदरूनी कलह की बात सामने आ रही थी और इसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हार की समीक्षा के लिए मंथन भी खूब हुआ। बवाल तब बढ़ा जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने यह कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है। अब इसी विवाद को लेकर एक नई खबर है। खबर यह कि 3 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। सूत्रों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को यूपी में बीजेपी के जो हालात हैं उसके बारे में जानकारी दी। केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में हार की वजह भी बताई। अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। अभिषेक, इस मीटिंग में और क्या क्या हुआ, अंदर की खबर क्या है? देखिए, बहुत ही अहम मुलाकात है विवेक। यूपी के डिप्टी सीएम है केशव मौर्य और केशव मौर्य इसके पहले आपको याद होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे। केशव मौर्य लगातार ये कहते आ रहे हैं कि संगठन बड़ा है। वो ये बात हाईलाइट करते आ रहे हैं कि संगठन को उचित सम्मान मिलना चाहिए। और यूपी में लगातार एक बात ये भी सामने आ रही थी कि जो हार हुई है लोकसभा चुनाव में उसकी एक बड़ी वजह असहयोग रहा है और सरकार, खासतौर पर जो नौकरशाह हैं उनसे नाराजगी की बातें सामने आई हैं। तो केशव मौर्य ने जमीनी सिचुएशन की जानकारी दी है पीएम को। हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी की हार की जो मुख्य वजह हैं उसको सामने रखा है और 2027 का क्या रोड मैप होना चाहिए वो बात भी उन्होंने सामने रखी है। देखिए, केशव मौर्य के घर पे लगातार विधायक मिलने आ रहे हैं और विधायक अपनी बात कह रहे हैं, संगठन के लोग अपनी बात के जो फीडबैक केशव मौर्य को मिला है वो फीडबैक भी केशव मौर्य ने पीएम तक पहुंचाया है। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि संगठन और सरकार के बीच का जो सामंजस्य है वो नहीं है, तो उसकी क्या वजह है, सरकार की ओर से क्या क्या कोशिशें होनी चाहिए जो नहीं हुई हैं। दूसरी वजह नौकरशाही को लेकर के है। नौकरशाही की जो दिक्कतें आ रही हैं, जो कार्यकर्ताओं का असंतोष है वो आ रही हैं। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि जो पेपर लीक जैसे मामले हुए हैं जिनके चलते युवाओं में असंतोष हुआ है वो बातें भी हैं। तो इनकी समग्र जानकारी दी है और केशव मौर्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में क्या जमीन से क्या इनपुट मिल रहे हैं, क्या क्या बीजेपी को चेंजेस करनी चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इधर इस बीच में कुछ और भी मुलाकातें हुई हैं, जैसे कि संजीव बालियान बीजेपी के पूर्व जो एमपी रहे वो भी मिले हैं पीएम से। साध्वी निरंजन ज्योति मिली हैं। दोनों ही अपना चुनाव हार गए थे। इन दोनों की भी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से। तो कुल मिलाकर के यूपी का जमीनी फीडबैक पीएम को मिला और पीएम की यूपी पर पूरी नजर है। ये मुलाकातें इस लिहाज से बेहद अहम हो जाती हैं। अभिषेक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में मनमुटाव है, लेकिन अब लगातार दोनों साथ दिख रहे हैं। आज विभाजन विभीषिका दिवस पर पदयात्रा में दोनों साथ दिखे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर तंज कस दिया। अखिलेश ने पोस्ट किया, और आपसी खटपट का क्या, अंदरूनी बात दब गई या दबा दी गई, खत्म हुई रार तकरार या झूठी मुस्कानों से ढकी है दरार, कई हैं सवाल। अखिलेश यादव का वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। जब केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ साथ दिखे तो उस पर तंज कसते हुए, चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव का ट्वीट वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि आपसी खटपट का क्या, अंदरूनी बात दब गई या दबा दी गई, खत्म हुई रार तकरार या झूठी मुस्कानों से ढकी है दरार। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट करके तंज कसा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी बीजेपी में लगातार अंदरूनी कलह की बात सामने आ रही थी और इसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हार की समीक्षा के लिए मंथन भी खूब हुआ। बवाल तब बढ़ा जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने यह कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है। अब इसी विवाद को लेकर एक नई खबर है। खबर यह कि 3 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। सूत्रों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को यूपी में बीजेपी के जो हालात हैं उसके बारे में जानकारी दी। केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में हार की वजह भी बताई। अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। अभिषेक, इस मीटिंग में और क्या क्या हुआ, अंदर की खबर क्या है? देखिए, बहुत ही अहम मुलाकात है विवेक। यूपी के डिप्टी सीएम है केशव मौर्य और केशव मौर्य इसके पहले आपको याद होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे। केशव मौर्य लगातार ये कहते आ रहे हैं कि संगठन बड़ा है। वो ये बात हाईलाइट करते आ रहे हैं कि संगठन को उचित सम्मान मिलना चाहिए। और यूपी में लगातार एक बात ये भी सामने आ रही थी कि जो हार हुई है लोकसभा चुनाव में उसकी एक बड़ी वजह असहयोग रहा है और सरकार, खासतौर पर जो नौकरशाह हैं उनसे नाराजगी की बातें सामने आई हैं। तो केशव मौर्य ने
जमीनी सिचुएशन की जानकारी दी है पीएम को। हमारे सोर्सेज ये कहते हैं, सोर्सेज कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी की हार की जो मुख्य वजह है उसको सामने रखा है और 2027 का क्या रोड मैप होना चाहिए वो बात भी उन्होंने सामने रखी है। देखिए, केशव मौर्य के घर पे लगातार विधायक मिलने आ रहे हैं और विधायक अपनी बात कह रहे हैं, संगठन के लोग अपनी बात के जो फीडबैक केशव मौर्य को मिला है वो फीडबैक भी केशव मौर्य ने पीएम तक पहुंचाया है। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि संगठन और सरकार के बीच का जो सामंजस्य है वो नहीं है, तो उसकी क्या वजह है, सरकार की ओर से क्या क्या कोशिशें होनी चाहिए जो नहीं हुई हैं। दूसरी वजह नौकरशाही को लेकर के है, नौकरशाही की जो दिक्कतें आ रही हैं, जो कार्यकर्ताओं का असंतोष है वो आ रही हैं। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि जो पेपर लीक जैसे मामले हुए हैं जिनके चलते युवाओं में असंतोष हुआ है वो बातें भी हैं। तो इनकी समग्र जानकारी दी है और केशव मौर्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में क्या जमीन से क्या इनपुट मिल रहे हैं, क्या क्या बीजेपी को चेंजेस करनी चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इधर इस बीच में कुछ और भी मुलाकातें हुई हैं, जैसे कि संजीव बालियान बीजेपी के पूर्व जो एमपी रहे वो भी मिले हैं पीएम से, साध्वी निरंजन ज्योति मिली हैं, दोनों ही अपना चुनाव हार गए थे, इन दोनों की भी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से। तो कुल मिलाकर के यूपी का जमीनी फीडबैक पीएम को मिला और पीएम की यूपी पर पूरी नजर है। ये मुलाकातें इस लिहाज से बेहद काफी अहम हो जाती हैं। अभिषेक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में मनमुटाव है, लेकिन अब लगातार दोनों साथ दिख रहे हैं। आज विभाजन विभीषिका दिवस पर पदयात्रा में दोनों साथ दिखे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर तंज कस दिया। अखिलेश ने पोस्ट किया, और आपसी खटपट का क्या, अंदरूनी बात दब गई या दबा दी गई, खत्म हुई रार तकरार या झूठी मुस्कानों से ढकी है दरार, कई हैं सवाल। अखिलेश यादव का वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। जब केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ साथ दिखे तो उस पर तंज कसते हुए, चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव का ट्वीट वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि आपसी खटपट का क्या, अंदरूनी बात दब गई या दबा दी गई, खत्म हुई रार तकरार या झूठी मुस्कानों से ढकी है दरार। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट करके तंज कसा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।